हेलो ऑल डियर एस्पायरेंट्स एंड आप सभी को पता है सीएसआर नेट जून 2025 का रिजल्ट लग चुका है और उसी के साथ साथ सारे आपके सीनियर्स लोगों ने आपके साथ वाले प्रिपरेशंस करने वाले एस्पिरेंट्स लोगों ने बहुत ही शानदार डेडिकेटेडली मेहनत करके इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। तो उसी के साथ साथ आईएफएस की लेगेसी को भी इस बार मेंटेन किया है। तो जानते हैं उनसे ही उनकी जर्नी के बारे में। हम जानते हैं कि क्या जर्नी रही थी उनकी, उसी के साथ साथ किस तरीके से प्रिपरेशंस किया है, क्या स्ट्रैटेजी रही, क्या अप्रोच रहा। तो ऐसे ही हमारे साथ और एक कैंडिडेट जुड़े हैं जिन्होंने इस एग्जाम्स में क्वालिफिकेशन किया है। तो जानते हैं उनसे ही उनकी जर्नी के बारे में। तो हेलो दोस्त। हेलो सर। थोड़ा अपने बारे में बताइए हमें। सर, माई सेल्फ रोहित। तो बेसिकली मेरी मास्टर्स एंड ग्रेजुएशन दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी से। एंड स्टार्टिंग में आई वाज लाइक नॉट श्योर कि मुझे फर्स्ट ईयर से ही नेट की तैयारी करनी है, तो फर्स्ट ईयर मास्टर्स का ऐसे ही निकल गया था। बट फाइनल ईयर में आई डिसाइडेड कि सीएसआर नेट की प्रिपरेशन करते हैं एंड लाइक रिसर्च में ही आगे जाते हैं। पहले कंफ्यूजन था रिसर्च में जाना है या फिर कुछ और करना है। लाइक ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को ऐसा रहता है कि श्योर नहीं होते अभी हम। तो फिर सेकंड ईयर से मैंने स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन करना। बट उस टाइम पे मास्टर्स में काफी सारा हेक्टिक शेड्यूल होता है, बहुत लैब्स वगैरह, थ्योरी क्लासेस। तो इसलिए अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाया, सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। देन मल्टीपल सोर्सेज से स्टार्ट किया, लाइक किसी एक प्लेटफॉर्म से, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से। फिर अभी जैसे ही एग्जाम खत्म हुए मास्टर्स के फाइनल सेमेस्टर के, उसके बाद हाफ 1.5 मंथ और अप्रोक्स 2 मंथ थे पुलिस हो। आई थॉट कि अच्छे से डेडिकेटेड होकर प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि जितना बेस्ट हो सकता है 100% देने की ट्राई करते हैं इसी 2 महीने में। देन फिगर आउट किया कि कौन सी यूनिट प्रिपेयर करनी है, कौन सी छोड़ सकता हूँ। लाइक जब मास्टर्स में होते हैं तो सभी का अपना अपना एक डोमेन सब्जेक्ट होता है। उसके अलावा जो डोमेन में नहीं है ऑब्वियसली वो स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगेगा थोड़ा। तो हमें वो एक क्लैरिफाई करना होगा, डिसाइड करना होगा कि हमें कौन सी यूनिट को टारगेट करना है एंड कौन सी ऐसी यूनिट है जिसको हम रिस्क ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो वही सब देखा मैंने कि ये यूनिट कर सकते हैं, ये छोड़ सकते हैं, एक दो यूनिट्स। फिर डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म ट्राई किए। फिर आईएफएस से मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी एक्चुअली। देन फिर जैसे ही सिलेबस कंप्लीट, लाइक फर्स्टली मैंने ट्राई किया कि मैं जल्दी से सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम था। तो इस टाइम पे ऐसा भी नहीं था कि कोई बैच परचेज कर लूं, क्योंकि बैच की भी लाइक 6 मंथ की वैलिडिटी होती है और काफी टाइम लग जाता है कवर करने के लिए। तो मैंने खुद से ही ट्राई किया कि मैं अपने एंड से एक बार कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे सिलेबस कंप्लीट हुआ मैंने टेस्ट सीरीज ली आईएफएस से। देन फिर अपना स्टार्ट करके देन अभी एग्जाम दिया। आई डोंट नो बाय लक और बाय प्रिपरेशन समहाउ इट जस्ट हैपन एंड गुड जीआरएफ। ओके। तो पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा रोहित, पूरे थैंक यू आईएफएस सर। फैमिली की तरफ से। थैंक यू सर। चलिए, अब मेरा आपसे सवाल है कि क्यों मन में आया कि इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। मतलब जैसे कि नॉर्थ साइड का मैं जितना भी ट्रेंड देखता हूँ या सारे बच्चों की बातें करता हूँ, तो हर कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स की तरफ, सीजीएल, यूपीएससी, मल्टीपल एग्जाम्स की तरफ जाता है। और आप हरियाणा से मैं हो तो ज़्यादातर लोग सर, जो है वो मतलब जो पुलिस वाली सर्विस होती है उसको ही प्रेफर करते हैं। तो फिर आप क्यों, मतलब क्यों आपने यहाँ पे शिफ्ट हुए। एक्चुअली पहले मेरा भी प्लान यही था कि एसएससी देते हैं, सीजीएल करते हैं, फिर लाइक सेंट्रल सर्विसेज में चले जाते हैं, अच्छा होता है, पे भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। बट मेन फैक्टर मुझे लगता है कि मेरी जर्नी में यूनिवर्सिटी का काफी रहा है। जैसे मैंने बताया कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ, दोनों ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। तो वहाँ पे मैंने कल्चर को देखा कि हाँ रिसर्च में भी काफी अच्छा है। वहाँ पे जाके थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो फिर मैंने इस डोमेन को मतलब सिलेक्ट किया। ओके। बहुत ही लाजवाब और शानदार। अब मुझे ये बताइए कि ये जर्नी की शुरुआत कब हुई, मतलब कब लगा तुम्हें कि नहीं अब प्रिपेयर करना चाहिए सीरियसली। तुमने ठान लिया कि नहीं अब मैं आज से बैठूंगा और शुरू कर दूंगा बस। एक्चुअली मैंने लाइक फर्स्ट ईयर कंप्लीट होते ही डिसाइड कर लिया था कि अभी करना है। एंड मैंने लास्ट अटेम्प्ट भी दिया था, बट उसमें लाइक क्वालिफाई नहीं हो पाया था। उसमें सिर्फ पीएचडी ओनली थर्ड कैटेगरी में क्वालिफाई हुआ। तो उस टाइम पे मुझे लगा हाँ थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे, जो कि आई अंडरस्टैंड एज ए स्टूडेंट कॉलेज के साथ काफी
डिफिकल्ट होता है चीज़ों को मैनेज करना। एंड मुझे लगता है आप जितने अच्छे इंस्टीट्यूट में होंगे उतना ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल रहता है आपका। तो फिर फाइनल ईयर में आते-आते मैंने डिसाइड कर लिया था कि नहीं अब इसी को ही करना है। जैसे-जैसे करके अगर अभी नहीं होता है तो फिर दिसंबर वाला ट्राई करेंगे, उसमें और अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। ये बढ़िया। चलिए, अब मुझे ये बताओ कि जब एग्जाम्स की बात हुई, एग्जाम्स को स्टार्ट किया, तो क्या क्या दिक्कतें आई, क्या मोटिवेशंस रहा? क्योंकि सी एस आई नेट के लिए जब हम पढ़ने की बात करते हैं तो एक तो इतना वास्ट सिलेबस हमें देखने को मिलता है, यस साथ सर। में बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है। तो क्या कर सकते हैं, कैसे आपने प्रिपेयर किया? या इट्स ट्रू कि सिलेबस बहुत वास्ट है, लाइक सिर्फ नाम के लिए 13 यूनिट्स है बट उसमें सिलेबस बहुत ज्यादा डिस्क्राइब्ड है, लाइक बहुत काफी कुछ पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले तो सिलेबस को सॉर्ट करना पड़ेगा कि आप किन यूनिट्स में लाइक अच्छा कर सकते हो। एंड मुझे पर्सनली लगता है कि आप अगर एक दो यूनिट को ऐसा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोटनी बैकग्राउंड से हूँ तो मैं एनिमल फिजियोलॉजी को बहुत अच्छे से नहीं समझ सकता, बहुत अच्छे से नहीं पढ़ सकता। बट इतना कर सकते हैं कि एक बार गो थ्रू जा सकते हैं, अगर इन केस कोई बेसिक क्वेश्चन आता है, बिल्कुल लाइक फंडामेंटल क्वेश्चन आता है, तो आप उसको तो अटेम्प्ट कर पाओ एटलीस्ट। तो मैंने एक 9 टू 10 यूनिट्स को बहुत अच्छे से कवर करने की ट्राई किया। एंड फिर जो यूनिट्स बच गए थे 2-3 यूनिट, उनको मैंने सुपरफिशियली किया था, लाइक बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा। लाइक सबसे पहले तो ये होता है कि आप कहाँ से पढ़ोगे, क्योंकि इतना ज़्यादा सिलेबस है, हर कोई अपना बेस्ट दे रहा है। एंड इस टाइम पे लाइक मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो बहुत ज़्यादा मैं बैच के देने के लिए भी नहीं सोचा कि बैच ले लेता हूँ कोई, क्योंकि उस टाइम पे लेना मतलब कंप्लीट सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाता एंड फिर आधा अधूरा ही रहता। तो मैंने अपनी एंड से अलग अलग प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब से, जहाँ से भी मुझे मिला, मैं ट्राई किया कि सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। एंड डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से करते हैं, उसका एक बेनिफिट होता है कि आपकी जो भी वॉइड्स रह गए हैं, जो भी कमी रहेंगी, ये हो सकता है इस प्लेटफॉर्म ने वो चीज़ छोड़ दी तो दूसरा उसको कवर कर देगा। एंड दूसरे ने छोड़ी, हो सकता है वो पहले वाले ने कवर कर रखी होगी। तो ऐसे करके सबसे पहले मैंने सिलेबस कवर किया। ओके, चलिए, अब मुझे ये बताइए कि पेपर फर्स्ट के लिए या पार्ट ए के लिए प्रिपरेशंस कैसे रही थी आप? हाँ, एक्चुअली जैसे मैंने बताया, मैंने स्टार्टिंग में सोचा था कि मैं एसएससी की प्रिपरेशन कर लेता हूँ, तो उस टाइम पे मैंने थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ था, तो उसके लिए ज़्यादा मतलब 20 क्वेश्चन होते हैं उसमें से लाइक 15 आपको करने होते हैं मैक्सिमम। तो मुझे लगता है कि अगर आपका मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर है तो आप लाइक लास्ट में थोड़ा बहुत फॉर्मूलाज वगैरह रिवाइज करके, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आप इजीली उसको हैंडल कर सकते हो। तो उसके लिए मैंने वन शॉट वीडियोस देखी थी पर्सनली, जो मैराथन्स होती हैं जिसमें क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस होते रहते हैं, तो उससे काफी हेल्प हुई थी। ओके, बहुत बढ़िया और शानदार। और जो फ्यूचर बच्चे हैं, फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए क्या सलाह देना चाहोगे, क्या सजेशंस रहेगी तुम्हारी? जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, मैं उनको मतलब सिंपली यही कहूंगा कि एक बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि हम लोग यहाँ से पढ़ें वहां से पढ़ें, ये सिलेबस लाइक इस बुक को उठाएं उस बुक को उठाएं। सिंपली अपना जहाँ से भी आप बैच ले रखा है, जहाँ से प्रिपेयर कर रहे हो, वहां से ट्राई करो कि आप जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, ताकि आपको प्रैक्टिस करने के लिए, रिविजन करने के लिए काफी अच्छा टाइम मिले। मैंने खुद एक रियलाइज किया कि रिविजन, जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ज्यादा डिफिकल्टी होती है रिवीजन करने में, क्योंकि हमने वो सब चीजें पढ़ ली हैं, उनको दोबारा दोबारा पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। लाइक मन नहीं करता है कि हम दोबारा उन्हीं चीजों को पढ़ें। तो मैं तो यही कहूंगा कि एक बार सिलेबस कंप्लीट करके आप रिवीजन के ऊपर अच्छा फोकस करें एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, जहाँ से भी आपको अच्छा लगता है, जो भी इंस्टीट्यूट। लाइक आईएफएस की वो टेस्ट सीरीज देखी थी मैंने, काफी मतलब अच्छी है, टॉपिक वाइज भी है एंड फिर इन लास्ट आपको फुल मार्क्स भी दिए हुए हैं। बहुत ही शानदार। थैंक यू सो मच दोस्त फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड योर जर्नी विद अस। थैंक यू थैंक सर। यू वंस अगेन एंड विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच।